गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं एचपी बोर्ड के लिए। एचपी बोर्ड के जो सिलेबस में है ये 6 मार्क्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। तो मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा जो एचपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। आपने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है, उसको शेयर करना है, लाइक करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही समझ लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और किस तरीके का रिएक्शंस होता है। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है तो बाय द केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके अंदर और फिर हो गए। तो केमिकल रिएक्शन जो इसमें होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसकी स्टडी करते हैं वो है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, नाम से ही पता चलता, रिडॉक्स RED मतलब रिडक्शन, ठीक है, और OX मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, मतलब ऐसे डिवाइस तो डिवाइस में ही कहीं पर ये काम होगा। तो इस रिडॉक्स रिएक्शंस को करने के लिए हमारे पास जो है रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप्स का होगा। पहला आएगा हमारे पास इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेसल्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेम वेसल। अब सेम वेसल का देखते हैं कैसे। सपोज करो आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और उस बीकर में आपने क्या किया, 1 मोल CuSO4 सॉल्यूशन डाला और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक है, Zn इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली ही। और जो कॉपर सल्फेट का कलर है हमारे पास वो ब्लू कलर का है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड अप हो जाएगा। क्यों, और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा एनोड ने सेल्फली किस तरीके का, जो जिंक ने सेल्फली क्या किया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन और एक्ट एज ए एनोड और लूज किए इलेक्ट्रॉन। Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस का नाम हुआ जहां लूज करते इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑटोमेटिकली ही कैथोड में, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आपने ऐसे लिख देना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो ये Cu2 पॉजिटिव एक्वस वाले क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड में। और बाकी अब इसमें सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, ए वाले आयन और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपके पास, ZnSO4 जो ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हुए, रिएक्शन का नाम यहाँ पर होगा रिडक्शन हमारे पास। ठीक है, रिडक्शन नाम होगा। तो ये है। कई बार आपको क्वेश्चन किस तरीके का आता है, वो क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपको, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल? तो आपने उसका आंसर में लिखना है नो, रीज़न देना है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और कॉपर से को क्या करेगी, वो डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को
शो करेगी हमारे पास। तब आपने पेपर में साथ में इसका क्या लिखना है, ये रिएक्शन भी लिखना है। SO4 कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव Cu सॉलिड प्लस ZnSO4 सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसा करके आपने इसको करना है और इसका आंसर लिखना है। इसी तरीके का आपको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली इलेक्ट्रोड क्या है हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जैसे E0 है हमारे पास, ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड जुड़ी होती है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जुड़ी होती है। और उसको कंपेयर करते हम लोग किसके साथ? कंपेयर विद SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ करते हैं। तो उनको हम लोग अरेंज करते हैं, अरेंजिंग किस में? अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के अनुसार उनको यूज़ करते थे। इसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर आती है वो आती है फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन को मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे आता है लिथियम, और इसको हम लोग मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये है जो हम इसको किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, मतलब SHE से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो होती है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हुई करेंगे जो, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू माइनस में। और जो भी हमारे पास जहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ होगा तो उसके लिए हमारे क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। बस, तो ये 0 से ऊपर और नीचे इस वजह से आएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या EMF ऑफ द सेल और राइट इट्स एप्लीकेशंस क्या होता है। एक तो रिलेटिव रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या करेगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी गई है। तो फ्लोरीन देखो ऊपर है, तो 287 इसका ये है, और प्लस में इसकी वैल्यू है। इसको कंपेयर किया गया है 2 हाइड्रोजन से 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ टू रिड्यूसिंग में, और देखो लिथियम की सबसे ज़्यादा है, माइनस में 3.05 के आसपास। आपको इसकी एप्लीकेशंस भी आती है पेपर में कि आपने कैसे इसको वो करना है, क्वेश्चन करना है। तो ये कंपेयर करता है रिलेटिव रिड्यूसिंग ऑफ